Hello guys, welcome to your channel GMAT by PW. Today we are going to start a very beautiful series and that is GMAT Master Practice. तो इसमें हम जो लेक्चर्स करने वाले हैं वो होने वाले हैं बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग सेट्स, वेन डायग्राम्स एंड द मैट्रिक्स डायग्राम. तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से. तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज अ मैट्रिक्स डायग्राम, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें मैट्रिक्स डायग्राम लगता है और वो कौन से डिफिकल्ट 700 प्लस या 650 प्लस, इफ आई टॉक अबाउट द जीमैट फोकस एडिशन यानी कि 645 प्लस, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं. चलिए लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर. My name is Rahul Batla and I am a GMAT 780 and a CAT 99.95 percentile. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट. ये वाला पार्ट आपने ध्यान से फोकस से एकदम सीखना है, सुनना है, उसके बाद क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं. ऑलराइट, एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर टाइम, एक स्पेस दूंगा, आप आराम से करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या था और हमारा क्या था. राइट. तो गाइज होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आपको दो सेट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सेट्स देता हूं, एक बॉयज है एक गर्ल्स है. इन दोनों को हम दो सबसेट्स में डिवाइड करते हैं, सब कैटेगरीज आप बोल सकते हैं, और वो दोनों जगह सेम होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि कुछ बॉयज राइट हैंडेड थे, कुछ बॉयज लेफ्ट हैंडेड थे. सिमिलरली कुछ गर्ल्स राइट हैंडेड थे और कुछ गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड थे. अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो बनने लगे, क्वेश्चन इस टाइप की कैटेगरीज के बारे में बात करने लगे, टू डिफरेंट पेरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स एंड सेम सब कैटेगरीज लाइक राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, उस केस में बनता है मैट्रिक्स डायग्राम, एक ग्रिड. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 2x2 की. अब ये ग्रिड या तो ऐसी दिख सकती है, राइट. अब आप या तो कैटेगरीज कॉलम में लिख दीजिए, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, और यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स, थर्ड टोटल, राइट. या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि आप बॉयज एंड गर्ल्स यानी जो आपके टॉप सेट्स थे वो कॉलम्स में और सब कैटेगरीज इधर, फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमें सेट्स कॉलम में लिखने हैं या फिर हमको सबसेट्स कॉलम में लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन आइदर चूज दिस और चूज दिस. नाउ एवरी सेल रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टास्क, right, a particular kind of people. For example, if I talk about this, right, this part, right, if I talk about this particular part, this is right handed boys. If I talk about let us say this particular part, this is left handed girls. This is total right handed people, boys and girls. This is total left handed people and this is total people, of course. सारे left handed सारे right handed मिला के total. This is total and boys. This is total and girls, so this becomes total. तो इससे क्या कोई भी डेटा जो शायद हम निकाल सकें आफ्टर द गिवन सेट ऑफ डेटा, वो मिस नहीं होता है, हम इजीली निकाल लेते हैं. बिकॉज all the columns, this plus this will give you this, this plus this will give you this, all the rows, this plus this will give you this, this plus this will give you this, and this plus this will give you this. तो आराम से ऑब्जर्व करें कब बनाना है ये डायग्राम. whenever you see that you have two sets and they are divided into two same kind of subsets. Let's try with a very simple question. I want you to attempt this. Pause the video, try it out, at least draw the table, and then we'll put in the numbers. Right? So I assume that right now you can see the entire question. You have paused it. If not, do it now, guys. Come on. Once done, press that space bar, and now let us see have you got that right or not. Now, GMAT by PW uploaded 60 videos last month. 60% were academic and the rest were non-academic. So two major categories, academic and non-academic. 3/4 of the academic videos got 5k plus views. So basically the idea is about 5k plus or 5k below. That are the two subcategories. So the table would look like something academic, non-academic, 5k plus, 5k minus. Even in case you have written academic, non-academic here, 5k plus here, 5k minus here, it doesn't matter. You will still get the right answer. Now let's start filling in the table. GMAT by PW uploaded 60 videos last month. So that means the total of 60 videos, right? Grand total. So that means this is 60. Correct or not? Total videos. Either you count from the perspective of the number of views or the
kind of type 60. Now just read slowly and put in the table. 60% were academic. So 60% of this. Now what is 60% of this? Now you should be good with these kind of percentage calculation. 60% of 60. I have taught you the tricks in percentage lecture. Percentage takes away is the two zeros. Percentage का मतलब क्या? Upon 100. 6 6 36. अब ये चीज बच्चा ओरली करता है ना? तो academic 36. अभी ऑटोमेटिकली पता चल गया आपको 60 माइनस 36 दैट इज 24. तो ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं होती इफ यू हैव द मैट्रिक्स डायग्राम, है ना, कंफ्यूजन नहीं होता. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? 3/4 ऑफ द एकेडमिक वीडियोस. तो इसका 3/4, नाउ 3/4 ऑफ नॉट द टोटल, 3/4 ऑफ द एकेडमिक टोटल, राइट. अब इसका 3/4 आराम से साइड में भी निकाल सकते हैं. 4 9 जा 9 3 जा 27 वीडियोस की बात चल रही है. Got 5K plus. तो ये 27 हो गया. Now you can identify this number. 36 minus 27 that's 9. तो आप मिस नहीं करते यहाँ पे, राइट. क्वेश्चन ये बताता है पर एक्चुअली वो दोनों बता रहा था. So you don't tend to miss things like this. Now, but 75% of the non-academic. Now what is 75%? 75% refers to 3/4. 3/4 of the non-academic. What's non-academic? 24. तो 4 6 जा एंड 6 3 जा 18. तो साइड कैलकुलेशन करते रह सकते हो. 18 वीडियोस की बात चल रही है, लेस देन 5K प्लस व्यूज. सो 18 ऑफ द नॉन अकेडमिक वीडियो 75%. सो 18 ऑफ द नॉन अकेडमिक वीडियोस गॉट लेस देन 5K. यस, सही से लिखना है बस सब कुछ. ये ऑटोमेटिकली आ गया. 24 माइनस 18 6. ये भी आ गया. 27 प्लस 6 33. 9 प्लस 18 27. तो आपके ब्रेन पे ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आ रहा है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया. पजल काफी सिंपलीफाइड है आपके लिए ऐसे केसेस में. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपके जब टेबल होती है ना तो आप फंसते नहीं हो. माइंड ऑटोमेटिकली मिसिंग चीजें कैलकुलेट करता चले जाता है. नाउ हाउ मेनी ऑफ द वीडियोस गॉट 5K प्लस व्यूज? 5K प्लस व्यूज इज 33. दैट्स योर आंसर. यू हैव गॉट इट. ऑलराइट, इफ यू हैव डन इट, हल्के हल्के प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको इसकी पावर और समझ में आती जाएगी. So beautiful technique of solving these kind of questions when you have two parent categories divided into two same sub categories, right? Going ahead to question number 2, थोड़े से एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, मामला सेट हो जाएगा. मैट्रिक्स डायग्राम क्वेश्चन, the end. Time to pause the video and time to attempt it on your own now, right? So where are the options? I have not given so that आप random guesses मत करो, right? जब भी सीख रहे होते हैं ना कोई चीज, बिना ऑप्शंस के करना चाहिए, right? ताकि आपकी क्वालिटी बेटर हो. नहीं तो क्या होता है, आपका आंसर 24 आता है, आपका ऑप्शन होता ही नहीं है, आप क्लोजेस्ट मार देते हो, फिर कहते हो सर गलत हो रहा है. फालतू क्यों मारा, रीचेक करना चाहिए था वहां पे, राइट. चलिए, नाउ दिस इज अ लिटिल टफ वन. ठीक है, ये कह रहे 60% ऑफ द इंटर्न्स वर गर्ल्स ऑफ विच 60% वर बिलो 24 ईयर्स. सो देयर आर सम गर्ल्स एंड बिलो 24 इज द सब कैटेगरी. तो बिलो 24, अबाउट 24. 10% of the total interns were boys. तो boys and girls who were 24 years of age or above. तो कहानी clear है, boys हैं, girls हैं, 24 years less, 24 years more. First thing is the table. Did you draw it something like this? That's 20% of your question that is solved. Now here is a possibility that majority of the people they tend to make equation. वो क्योंकि यहाँ टोटल तो दिया नहीं है तो मैं 60% ऑफ टोटल निकाल नहीं सकता. यहाँ जो चीज दे रखी है वो दे रखी है if the number of interns below the age of 24 is 198. तो 24 से बिलो आप लोग यहाँ पे 198 मान के शुरू कर देते हो, फिर यहाँ पर आप x ले लेते हो, परसेंटेज में पूरी खिचड़ी बन जाती है. इक्वेशंस ही इक्वेशंस, फ्रैक्शंस ही फ्रैक्शंस, ऐसा नहीं करना है. द आइडिया इज, आपको ये नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम बाद में यूज करेंगे. ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे फॉर यूनिटरी मेथड मैपिंग के लिए. सर वो क्या होता है अभी समझोगे, राइट. अगर मैं ये दे देता आपके लिए कहानी आसान रहती ना, टोटल दे देता इंस्टेड ऑफ दिस नंबर आसान रहती. मैंने कहा एज्यूम करते. लेट्स ड्रॉ द सेम टेबल अगेन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. कि भाई हम तो यहीं से शुरू करेंगे, हमने 100 मान लिया, हमने 100 मान लिया, ये हमारा एजम्पशन टेबल हो गया. हमने कहा यार हमें नहीं पता यार, ये बीच में एक देखे एक्स वैक्स नहीं मानने वाले. हमने कहा हम तो मान रहे हैं टोटल इज इक्वल टू 100. आ जाओ. 60% ऑफ द इंटर्न्स वर गर्ल्स. तो गर्ल्स कितनी हो गई? 60% ऑफ द गर्ल्स वर 60% ऑफ द इंटर्न्स वर गर्ल्स. सो ये हो गई हैं 60 और ये हो गए 40 ऑटोमेटिकली.
ऑफ विच मतलब 60 जो गर्ल्स हैं इनमें से 60% वर बिलो 24। तो 60% गर्ल्स है और इनका 60%, ऑफ विच 60% गर्ल्स का 60% बिलो 24 है। तो 60% ऑफ 60 निकालते हैं, फिर वही टेक्निक परसेंटेज 2 जीरो लेके चला जाएगा, मतलब 36। तो 36 गर्ल्स ऐसे हैं जो बिलो 24 है। तो 24 अबव 24 हो गए, गर्ल्स आर डन, फिक्स्ड। व्हाट्स नेक्स्ट? 10% ऑफ द टोटल इंटर्न्स, दैट मीन्स 10 पीपल की बात चल रही है, 10% ऑफ 100, 10 पीपल की बात चल रही है। 10 people were boys who were 24 years of age। 10 people boys नहीं है, 10 people वो boys हैं who were 24 years of age और above। तो यहां पे 10 नहीं है तो 40 ही है। 10% यानी कि 10 लोग वो हैं जो कि बॉयज हैं जो कि 24 ईयर्स से ज्यादा एज के हैं, बराबर के, यानी 10 कम्स ओवर हेयर। टेबल फिनिश्ड। ये हो गया 40 माइनस 10 30, ये हो गया आपका 34, ये हो गया आपका 66। नाउ हमने तो अपनी टेबल सिंप्लीफाइड करके बना दी। लुक, क्वेश्चन वॉज मेंशनिंग कि ये नंबर 198 है, हमारा 66 है। दैट मीन्स हमारे एजम्पशन से जो 66 आता है वो बन चुका है 198 एज पर द क्वेश्चन, राइट। मैपिंग के लिए एक नंबर मिल गया ना, क्वेश्चन का जो 198 है हमारा 66 है, मैपिंग के लिए नंबर तैयार है। दैट मीन्स आवर 66 इज क्वेश्चंस 198। दैट मीन्स आवर वैल्यूज इफ गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, देख रहे हो 3 टाइम्स है, गिव्स अस 198। नाउ व्हाट वाज आवर टोटल? आवर टोटल वाज 100, राइट। अब ये क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटर्न हु वर गर्ल्स। ऑलराइट, हमारी गर्ल्स कितनी थी? हमारे हिसाब से द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर इंटर्न वर 60। तो हमारा 60 कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। The value which we calculated to 66 was 198 as per the question. That means 3 times our assumption. Similarly, girls which came out to be 60 as per us will also be 3 times. And that's 180. We have reached to the answer. No equations, no fractions, some simple numbers and mapping at the end. कि हमारा 66 तुम्हारा 198 है तो हमारा 60 तुम्हारा 180 होगा। Now the point may arise कि सर हर बार थोड़ी ऐसा है कि वो into 3 times हमें दिख जाएगा। One doubt definitely would be coming to your mind. Doesn't matter, मान लेते हैं आपको नहीं दिखा, आपको नहीं आती 66 की टेबल, ना ही ऑब्जर्व किया, तो आप यहां पर अपने एजम्पशन नंबर्स लिखोगे, यहां पे एज पर क्वेश्चन नंबर लिखोगे, इसको x मान लो। 66 इज मैप टू 198, लेट अस से 60 इज मैप टू x। सिंपल एक स्टेप करना है, 66 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 198। अब आराम से ये इक्वेशन सॉल्व कर लो x के लिए अपनी स्पीड से। 6 10 जा, 6 11 जा, 11 1 जा, 11 18 जा, x कम्स आउट टू बी 180। डन। छोटी छोटी टेबल 6 और 11 की, डन। मैप होता हुआ दिख जाए, खेल खत्म करो, नहीं दिखे x मान के क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं हम एजम्पशन प्लस यूनिटरी मेथड टेक्निक, राइट। आई कॉल इट अ मैपिंग टेक्निक। ब्यूटिफुल। No equations, no xyz, that's the troublesome thing which you face. But the game is over, guys. Let's try one more. Data sufficiency, हाँ कहीं कुछ अगर दिक्कत लगे तो आपके पास तो बेटा YouTube पे नीचे एक टाइम लाइन चल रही है, पीछे करें वापस देखें। यस, चलिए ट्राई इट आउट वंस ऑन योर ओन नाउ, कम ऑन। आई होप आपको डेटा सफिशिएंसी पता है क्या होता है, राइट। चलिए, at a monthly meeting 2/5 of the attendees were males. Then what fraction of the attendees at the monthly meeting who did not arrive on time are males? And then in the option we see female, तो मेल है फीमेल है, टाइमली अराइवल है अनटाइमली अराइवल है। तो टेबल इज गोना लुक लाइक सम दिस, मेल्स फीमेल्स ऑन टाइम नॉट ऑन टाइम। नाउ द पॉइंट इज, ना तो यहाँ टोटल दिया है, ना ही यहाँ पर कोई एक फिक्स नंबर दिया है मैपिंग के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट अजम्पशन तो चल नहीं सकता, राइट। बट द पॉइंट इज वी विल मेक सम ब्यूटिफुल अजम्पशन। आप एक्स मानोगे और खराब कर दोगे ये क्वेश्चन। हम एक्स नहीं मानेंगे, हम थोड़ा स्मार्टली मानेंगे। अब देखो स्मार्ट टेक्निक क्या है, जितने भी फ्रैक्शंस दिखने हैं ना आपको पूरे क्वेश्चन में, आप नहीं चाहते ना यहाँ फ्रैक्शंस बने, आपने यहाँ एक्स मान लिया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। 2/5 ऑफ द अटेंडीज वर मेल्स, लो काम खत्म हो गया यहाँ पे, 2x/5।
यही खराब हो गया, अब फ्रैक्शन में माइनस, नो, वी डोंट assume like this is not the smart work. What do you observe? There are three fractions written over here. We have a 2 by 5 in the question, we have a 7 by 8 in the statement 1 and 9 by 10 in the statement 2. Now what I'm going to do is look very carefully. What's the best technique? ये जो नंबर डिनोमिनेटर में ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ गया? 5 8 40, 40 10 400. आप स्टार्ट करो 400x से. आप देखो कितने ब्यूटीफुल नंबर्स बनेंगे आपके. आप भरना शुरू करते हैं, है ना भाई. वेरिएबल ही माननी थी, x मान रहे थे, 400x मान लो. 2/5 ऑफ द अटेंडीज वर मेल्स. इसका 2/5 निकालना आसान है, राइट? इसका 2/5 निकालना आसान है. इसको हटाते हैं, यहाँ पे साइड में जाके निकाल लेते हैं 2/5, राइट? तो 2 by 5 ऑफ 400x, 580 जा 80x इंटू 2 160x की बात चल रही है. दैट मीन्स 160x आर मेल्स, तो बचे हुए 240x हो गई फीमेल्स. दिस माइनस दिस, तो ये तो ऑटोमेटिकली आ गया, इतना पता है. And this is as per the question. We have not jumped to the statements yet. So this is known for everything, right? Now, what fraction of the attendees at the monthly meeting who did not arrive on time? कौन लोग हैं जो did not arrive on time है? ये. इसमें से what fraction of these people, not the total, these people you're asking me, right? So you're looking from this. This is the total, this is the base, this is the denominator. What fraction of these people did not arrive were males? इसमें से जो पीपल जो टाइम पे नहीं आए हैं, उनमें से जो मेल्स टाइम पे नहीं आए हैं, उनका फ्रैक्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. So looking for this upon this, what fraction of the people who did not arrive on time, not the total, who did not arrive on time, were the males? Of course it is who were not arrive on time, right? क्योंकि इस कैटेगरी की बात हो गई ना, राइट? इससे आप मेल्स का फ्रैक्शन नहीं पूछ रहे ना. You're talking about the people who did not come on time. उसमें से वो फ्रैक्शन मेल का कितना है जो टाइम पे नहीं है. So this upon this first thing, alright? Anyways, मान लेते हैं नहीं पकड़ पाते तब भी आंसर आ जाता. कैसे, मैं लास्ट में बताता हूँ. But this much is given in the question. We are looking for these two entities. Perfect. क्योंकि आ गया. So this upon this is the fraction of males who did not arrive on time from the people who did not arrive on the time. Now, this is as per the question. Let's give the chance to statement 1. ठीक है, statement 1 की बात करते हैं. ऑलराइट, एक काम करते हैं, दो टेबल और बना लेते हैं. यहाँ स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे. ओके, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये सब केस के लिए पता है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ये. ठीक है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन हो चुका है. Now statement 2 tells us, statement 1 tells us, 7/8 of the male attendees. 7/8 of the male, यानी 7/8 of 160 we are talking about. 7/8 of 160x. 820 ja 7 2 ja 140. So 140x people, 7/8 of the male attendees arrived on time. That means 140x arrived on time. तो 20x time पे नहीं आए. Fantastic. This minus this. Can I calculate this guy? No, this is still missing. We cannot identify what is this upon this. Hence statement 1 turns out to be insufficient. ये तो फेल हो चुका है. स्टेटमेंट 1 अकेले से नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट हो चुके हैं. दोनों ये कहते हैं फर्स्ट अकेले से हो जाएगा. लेट्स गो टू स्टेटमेंट 2. नाउ दिस इज नॉट नोन. ये तो स्टेटमेंट 1 ने दिया है. 9/10 of the female attendees arrived on time. So 9/10 of female. Now I'll do it directly. 10 इसका 0 ले जाएगा. 9/10 into 240 0 ले जाएगा. 9 into 24 बचेगा, which is 216. So 216x arrived on time. 9/10 of this. So those who did not arrive on time was 24x. Again a problem. Again a problem. I cannot find either this or this. We are stuck. So statement 2 is also insufficient. यानी कि आंसर बी भी नहीं होने वाला है. Say second alone is sufficient. Now if I club both of them, तो statement 1 मेरे को ये बता देगी कि ये भाई साहब 140x है, ये 20x है. Statement 2 बता देगी ये 216x है, ये 24x है. That means this is what? This is
44x, and this is what? This is 356x. Correct. Yes. And now I guess you can calculate any fraction upon any fraction. अगर आपको नहीं भी पता चला कि वो एक्चुअली में दिस अपॉन दिस चाहता था, कोई भी दो एंटिटीज का तुम आसानी से फ्रैक्शन निकाल सकते हो कि एक्स तो कट ही जाएगा, चाहे दिस अपॉन दिस हो, चाहे दिस अपॉन दिस हो, चाहे दिस अपॉन दिस हो, फ्रैक्शंस तो आने ही वाले हैं ना। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, उसने बोला देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अटेंडीज ऑफ द मंथली मीटिंग हु डिड नॉट अराइव ऑन टाइम वर मेल्स, यानी दिस अपॉन दिस। हमें नहीं पता चला दिस अपॉन दिस में कौन सा अपॉन क्या बोल रहे हो, बट आंसर तो आ गया था ना। सो द आंसर कम्स आउट टू बी सी, राइट, क्योंकि यहां पे मैं आसानी से निकाल सकता हूं 20x अपॉन 44x, दिस गेट्स कैंसल्ड, 4 5 जा 4 11 जा, हालांकि निकालना नहीं है, दोनों से मिला के आ तो जाएगा ही। करेक्ट और नॉट? गॉट द आइडिया? What's the best part that we did over here? Assuming the number wisely, that was 5 8 जा 40 10 जा 400, ताकि उसका 2/5 भी आसानी से निकला, तो ये आसानी से आया, फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा। फिर इसका 7/8 आसानी से निकला और इसका 9/10 आसानी से निकला। एवरी टाइम देयर विल बी प्रॉपर होल नंबर्स easily to be calculated once you assume this number wisely. और अगर आप ये सीख गए तो लेट्स एंड द वीडियो विद अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब अगर आप स्मार्ट एजम्पशन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस नहीं होते। दिस इज अ 700+ लेवल क्वेश्चन, इन फैक्ट इवन मोर, राइट? तो डू ट्राई। अगर आप ये बना लेते हो तो आपने ये टॉपिक एकदम आपके अंदर तक आ चुका है भाई, समा गया, इस पे आप कुछ गलत नहीं कर सकते फिर। तो assuming that you have solved it, okay, my turn. In a college, 2/5 of the students got placed in the college while the rest got placed off campus. So in campus placement, off campus placement, 1/8 of the total students got placed in the campus and in IT company. तो एक IT company और non IT company, बात समझ में आ गई। First, I go ahead and identify that it is a matrix question. Identify the categories and the subcategories. The table is something like this: campus, off campus, IT, non IT. That's it. Is there any number given? No. What we know is number of overall students who placed in IT company were at least 51. There is no fixed number कि मैं मैपिंग करूं। एग्जैक्ट होता 51 तो मैं 100 मान के शुरू करता आपकी तरह, या फिर इनके एलसीएम लेके मान के शुरू करता, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन मान के शुरू करता, but this is at least 51, guys. I cannot map. It's greater than equal to 51. See the beauty? Yes. So let's go slow. We see some fractions over here. Yes, we see some fractions over here. What are those fractions? 5, 8 are 40, 2 are 80. So I'm going to start with 80. Alright? आपने सीखा पिछले पेज पे? So 5, 8 are 40, 2 are 80. I'll start with 80x people. 2/5 of the students got placed in the college. That means 2/5 of this. अब आप ये अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं फास्ट कर रहा हूँ। 5 16 16 2 32. 32x got placed in the college. And that means the remaining 48x got off campus placed. Done. Now 1/8 of the total students got placed in the campus and in IT company. So 1/8 of the total, that's 10x, right? 10x got placed in campus and in IT. So campus and in IT, this is 10x. That means this guy is 22x. Fantastic. While half of the students who got placed off campus got placed in IT. So half of the off campus in IT, that means 24x and 24x. Fantastic. Find the minimum number of possible students in the college if the number of overall students who placed in IT were at least 51. Fantastic. Now what do we have? We have number of students who were placed overall in IT. तो ये भी फिल कर देते हैं। ये हो गया 34x और ये हो गया आपके पास 24 22 यानी कि 46x. Now what is given to us is कि जो आपके लोग जो IT में प्लेस हो गए हैं, that is at least 51. So what we know is 34x is greater than equal to 51 और हमें x की वैल्यू चाहिए मिनिमम। अब देखो ध्यान करना है एक चीज, वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज गोना कम अप। आप एकदम फोकस से सोचना। x, अभी मैं x को इतना जज कर नहीं पा रहा हूं कि x क्या x 100% इंटीजर ही होगा, नॉट श्योर।
अगर x हाफ भी हो गया तो भी सब लोग इंटीजर बन जाएंगे, 10 इंटू 0.55, 22 इंटू 0.5, 11 एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज आपने देखनी है, क्या ये सारी की सारी टर्म्स सिंप्लीफाइड हैं? क्या इनका कोई और सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है? क्या ये सारी की सारी टर्म्स का कोई कॉमन फैक्टर है? अगर आप नोटिस करोगे ये सारी की सारी टर्म्स 2 से कटती हैं, तो आप इन सारी की सारी टर्म्स को 2 से काट दो। वाई यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। ये सारी की सारी टर्म 2 से कटती है, मैं सबको 2 से काट रहा हूं, राइट। तो ये बनेगा 5x, ये बनेगा 11x, ठीक है। मैं सारे काट रहा हूँ स्लोली स्लोली कि हमें दिखते रहे। 5x 11x, ये 32 वाला बन गया 16x, राइट। सबको 2 से काट रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। एंड नॉट जस्ट दिस, इन सबको भी काट रहे हैं, राइट, सो दैट इनका रेशियोज चेंज ना हो। 12 12 और 24, राइट। 12x 12x और 24x, 34 46 and 80, that is 17 23 and 40, 17 23 and 40, all right। now have a look, मैंने कुछ भी कंडीशंस वायलेट नहीं करी है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं टोटल 40x मानता तो 1/8 5x ही होता, इसका आधा 12x ही होता, इसका 1/8 5x ही होता। यस और नो? करेक्ट बात है। कुछ भी मैंने ऊपर वाली कंडीशंस वायलेट नहीं करी है। फायदा क्या हुआ? नाउ इट इज वेरी क्लियर टू मी दैट x हैज टू बी इंटीजर। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कैंपस में जो आईआईटी में प्लेस हुए लोग हैं वो 17.5 हैं, बच्चा तो इंटीजर ही होगा। पहले मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि x इंटीजर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर 2 से जाते थे। अगर x 0.5 वाली टर्म में भी हो जाता तो भी 2 इंटू 0.5 1 बन जाता। नेट में जो बच्चा है वो तो इंटीजर ही आता ना। बट अब ये और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, अब x का इंटीजर होना पक्का है। अब अगर तुमने लेटस से x को 0.5 बना दिया, ये तो बन जाएगा 40 इंटू 0.5 20, पर ये नहीं बनेगा, ये 2.5 हो जाएगा। नाउ वंस दीज रेशियोज आर सिंप्लीफाइड, इससे ज्यादा ये नहीं कट सकते। अब x का इंटीजर होना तय है, अगर आप इन सबको इंटीजर चाहते हो तो। यानी कि अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे लिए इक्वेशन बड़ी सिंप्लीफाइड है। नाउ आई नो that this 17x is greater than equal to 51, and not just that, I also know that x belongs to integer। देख रहे हो, पहले पता नहीं था कि x इंटीजर है कि नहीं, अब 100% गारंटी है इस बात की कि x इंटीजर है, क्योंकि वरना ये लोग इंटीजर नहीं बनेंगे सारे। पिछले वाले केसेस में जब कॉमन फैक्टर होता है ना सबके पास, तो बन जाते। सबके पास एक कॉमन फैक्टर था 2, अगर मैं x 1/2 ले लेता वो 2 सबका काट देता। अब मैं कुछ x को 1/something रख नहीं सकता ना। इसको कटवाने के लिए तुमने 1/17 रखा तो 17 बाकी जगह से नहीं कटेगा। इसको कटवाने के लिए तुमने x को 1/12 रखा तो वो इधर से नहीं कटेगा। पहले सबके पास एक एक 2 था, मैं x को 1/2 रखता सबसे कट जाता। गेटिंग द पॉइंट? नाउ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो x कैन नॉट बी दैट 1 अपॉन वो वाला कॉमन फैक्टर। ये गेम है। अब तो इनको इंटीजर बनना पड़ेगा, तो x को इंटीजर बनना पड़ेगा। नाउ आई नो 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x की जो वैल्यू है वो है 3। मिनिमम वैल्यू की बात चल रही, 3 या 3 से बड़ा। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। कॉलेज में 40x यानी 40 इंटू 3, दैट्स 120। सो दिस इज मिनिमम x एंड दिस इज मिनिमम स्टूडेंट्स। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा ये 1-2 बार, देखो बात समझ में आएगी। राइट, रिमेंबर माई वन थिंग इन माइंड कि अगर इन सब के पास कोई कॉमन फैक्टर होता, लेट अस से 5 से सब कट रहे थे, तो अगर मैं x को लिख देता 1/5, वो सबका 5 काट के इंटीजर बनवा देता ना। तो इनका कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, फिर इनको इंटीजर बनाने के लिए x को इंटीजर ही होना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है। गॉट इट? दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन अ टफ लेवल 1। I hope you got it. If you don't got this particular integer वाला कॉन्सेप्ट, तब भी इतना लोड लेना नहीं है। कॉन्सेप्ट या क्लास मैट्रिक्स की थी, वो अगर आपको 100% समझ में आता है, so that's great. What we have covered is matrix diagram today. Right? इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी ओवरलैपिंग सेट्स की, जिसमें मैंने 2 ओवरलैपिंग सेट्स की बात करी है। राइट, अब इस सीरीज में मैं आगे जो कंटिन्यू करने वाला हूं वो करने वाला हूं 3 ओवरलैपिंग सेट्स। ऑलराइट,
तो डेफिनेटली इसको देखिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा. राइट. I hope you enjoyed this. If you're looking for more such contents, do let us know. We'll keep bringing you the cold content like that. Cheers and all the best. See you in the next session.